हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए जानेंगे हम इस वीडियोस में 10th क्लास में पूछे जाने वाले सवाल। तो इस वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस सवाल को हम लोग बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। इस सवाल जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। सवाल और मेथड जो रहती है ना, वो एक ही रहता है, लेकिन जो हमारे सवालों में चेंजेस आ जाते हैं, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ क्या देखना होता है, संख्या देखना होता है, और हमें क्या करना है वो देखना होता है। तो हम लोग इस तरीके से हम लिख लेंगे। पेपर में भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह हमने लिख लिया है। सॉल्व करेंगे 12 को। तो 2 से हम काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्के 12। कितनी बार गया? 6 बार। फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार गया। फिर अब 3 जो हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो 3 हम 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, इतना काटना आ गया। अब 15, 15 क्या है? हमारी विषम संख्या। तो 15 को हम कैसे काटेंगे? 3 में देखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। कितनी बार गया? 5 बार। ठीक है। अब 5 को हम कितनी बार काटेंगे? 5 को हम 5 से ही काट देंगे। 5 एकम 5, 21। 21 भी हमारा कितने से कट जाएगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21। कितनी बार गया? 7 बार। और 7 को हम कितनी बार काट देंगे? 1 बार। 7 एकम 7। इतना सभी को समझ में आया। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ लिखेंगे हम कितने का? 12 और 15 और कितने का? 21। ठीक है। 12, 15, 21 का एचसीएफ हमें लिखना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 का कितनी बार? 3 गुणा 5, 21 का हमारा 3 गुणा 7। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या दिख रहा है। 1 3 इसमें दिख रहा है कॉमन, 1 3 इसमें। तीनों में एक जैसी संख्या हमें दिखनी चाहिए। 1 3 दिख रहा है, इसमें 3 है, 3 है। क्या इसमें 1 और 5 दिख रहा है? नहीं है। क्या इसमें 5 है? नहीं। क्या इन दोनों संख्याओं में 7 7 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ना 2 नजर आ रहा है। इन तीनों में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1 3 1 3 1 3। तो इन तीनों में हमें प्राप्त हो रहा है 1 3 अकेला, एक जैसी संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम लिख देंगे 3। यही क्या है? हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करना है? एलसीएम बराबर कैसे ज्ञात करना है? तो एलसीएम में हम 12, 15, 21 की पूरी संख्याओं को लिख लेंगे। कितनी? 12, 15 और 21। इन तीनों संख्याओं को हम एक जैसी एक उसमें लिख लेंगे। गुणा करना है उन सारी संख्याओं का, क्या मल्टीप्लाई कर देना है। 2 गुणा 3, 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है। इन पूरे जो तीनों का हमने क्या अभाज्य गुणनखंड किया था, उन तीनों का हमें क्या कर देना, जो हमने उन सब संख्याओं को ऐसे अभाज्य गुणनखंड किया था, उन सारी संख्याओं का हमें ऐसे लिख लेना। उन सब का हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 12 चौबीस 36। ठीक है। 36 आ गया। और इस 36 का 5 में करेंगे। 7 के साथ समझो 7 21, 21 का 5 में करेंगे। इन सारे का गुणा करके कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 420। 420 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो आप सभी को यह सवाल भी बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह सवाल नहीं आया है समझने, तो हमारे को एक बार कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको यह मेथड समझ में आ जाए।